राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना, गरीबों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए किया, सीए लाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, और अब यहां सरकार दी। बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। नक्सलवाद रहे जान देने। कोरबा वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही, उनको वोट मिलते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, 70 साल के बाद हमारे कश्मीर में भारत का तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा रहा है। भाई और बहनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त। कोरबा वालों, एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए किया, सीए लाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, और अब यहां सरकार दी। बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। नक्सलवाद। भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी का गारंटी देने आया हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे, ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का गारंटी है। ये झूठ फैलाते भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस के जमाने में आदिवासी कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यालय। अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया, और नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम नरेंद्र मोदी ने। 70 साल तक, 55 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी बेटा या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने
ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करना। ये कांग्रेस पार्टी आदिवासी कल्याण का उनका बजट 2013-14 में 28,000 करोड़ था। कितना था भाई, बोलो जरा, अरे जोर से बोलो। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 75,000 करोड़ रुपया खदानों से आदिवासी कल्याण में खर्च किया और सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने के लिए हम आगे बढ़ गए, एक बड़ा रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। भाई और बहनों, मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी ढेर सारे काम करे। ये भूपेश कक्का झूठ फैलाते रहे, हमारे विष्णुदेव साय जी ने आकर सारा धान 3100 रुपया मैट्रिक टन के हिसाब से खरीद भी दिया और पुराना नुकसान भी आपका भरपाई कर दिया। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को ढेर सारे फायदे देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आज आपको बताने आया हूं भी, ये खरगे जी कहते हैं मोदी जी आएंगे तो गरीबों का सत्यानाश होगा। मैं खरगे जी को पूछना चाहता हूं, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना गरीबों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? भाई आप भी बोलना, हुआ या नहीं हुआ? 80 करोड़ गरीबों को राशन देना मुफ्त में फायदा है या नहीं है? 12 करोड़ माताओं को शौचालय मिला, फायदा है या नहीं है? 4 करोड़ लोगों को घर दिया, फायदा है या नहीं है? 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, फायदा है या नहीं है? 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया, फायदा है या नहीं? अरे खरगे साहब, काहे को ये परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खरगे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे, बेचारे 80 की आयु के खरगे जी की बलि चढ़ने वाली। मैं तो खरगे जी को सलाह देना चाहता हूं, भाई इसके लिए झूठ मत बोला करिए, आप जो सच है बताइए। भाइयों बहनों, कोरबा के लोग इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहां आए हैं। मैं आप सभी को विनंती करने आया हूं, सरोज बहन के नाम के सामने जो कमल का निशान है, वो कमल के निशान पर दबाया हुआ बटन आपका दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा, ये बात आप जान कर रखिए। सरोज बहन को जिताने का मतलब है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? छत्तीसगढ़ की 11 की 11 जिताओगे? सरोज बहन को जिताकर संसद में भेजोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, माताएं भी उठाए जरा हाथ। मोदी जी ने काफी कुछ किया है, 33% आरक्षण दिया है आपको, हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।